हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 10th पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे सो आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोरा अपनी सिस्टर को काम्या से मिलवाता है, तो उसके सिस्टर एक शॉप में काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसने अपने फेस पर मास्क पहना होता है। तो काम्या पहले उसका चेहरा नहीं देख पाती है, लेकिन काम खत्म करने के बाद वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो काम्या बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सोरा की बहन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने काम्या को ब्यूटी कंपटीशन के दिन उसके मॉम डैड से मिलवाया था। काम्या उनको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो सोरा की बहन कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लग जाती है कि काम्या उनको देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि काम्या को उनकी शक्ल याद थी। लेकिन सोरा की बहन को काम्या की शक्ल याद नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने काम्या को उसके मॉम डैड से मिलवाया था तब वो बहुत छोटी थी। काम्या उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि काम्या बचपन से ही उनसे दोबारा मिलना चाहती थी। तभी वहाँ पर सोरा भी आ जाता है और वो शांत खड़े होकर उनको देखने लग जाता है। तो काम्या सोरा को बताती है कि ये तो वही लेडी है जिन्होंने मुझे बचपन में बचाया था। फिर सोरा कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम बैठो और चाय पियो। उसके बाद वो उसे चाय देता है और बोलता है, आज जब तुम केगो से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि किस तरीके से तुम खो गई थी और मेरी सिस्टर ने तुम्हें बचाया था। जब केगो ने मिस सेरिन बोला तो मुझे लगा कि मेरी बहन की बात हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊंगा। फिर सोरा की बहन बोलती है कि अच्छा, तुम वही बच्ची हो जो उस दिन फेस्टिवल में खो गई थी। तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे और मैं तुम्हें याद भी रहूंगी। और ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे इंस्पायर होकर ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना चाहती हो और मेरे जैसा बनना चाहती हो। तुम कितनी ज्यादा छोटी थी जब मैंने तुम्हें बचाया था। फिर काम्या बोलती है कि मैं आपसे बचपन से ही दोबारा मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, वो भी इस तरीके से। काम्या सोरा की बहन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती है। तो सोरा की बहन बोलती है कि तुम नर्वस मत हो। फिर वो सोरा से बोलती है कि अब तो तुम खुश हो ना, देखो ठीक हुआ ना कि तुम मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आ गए, जिसके कारण तुम काम्या जैसी इतनी अच्छी दोस्त से भी मिल गए। फिर वो काम्या से बोलती है कि तुम्हें पता है कि सोरा मेरे साथ पहले यहाँ नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि जब मैं ब्यूटी कंपटीशन जीती उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जिसके कारण मुझे यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे कर अपने आप को खो रही हूँ। अपना सपना तो मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में वो खुशी नहीं थी। बट सोरा ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद इसीलिए सोरा यहाँ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मुझे यहाँ बहुत पसंद था, इसीलिए ठीक होने के बाद मैं दोबारा यहाँ आ गई और बिल्कुल एक नई तरीके से मैंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। और मेरे ही पीछे पीछे सोरा भी यहाँ आ गया और हम यहाँ एक हैप्पी लाइफ जीने लग गए। सोरा ने तुम्हें ये सब नहीं बताया? तो काम्या कहती है कि नहीं, सोरा ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो सोरा की बहन बोलती है कि ये कैसे बताएगा, ये अपने आप में ही जो इतना खोया रहता है। तो काफी देर तक वो सब साथ में बात करते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर काम्या सोरा की बहन से बोलती है कि आप पहले भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और अभी भी बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर सोरा की सिस्टर बोलती है थैंक यू और कहती है कि तुम भी कुछ कम ब्यूटीफुल थोड़ी हो। दूसरी तरफ सोरा और यूरी ब्यूटी कंपटीशन की अनाउंसमेंट पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में यूरी की मॉम के सामने जाते हैं। तो यूरी की मॉम उनको देखकर बोलती है कि वाह, परफेक्ट कपल, तुम दोनों इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस बार तो तुम ही दोनों जीतोगे। सभी वहाँ पर खड़े लोग यूरी और कीगू की तारीफ करने लग जाते हैं और उन दोनों की फोटो खींचने लग जाते हैं। यूरी एक कॉस्ट्यूम ट्राई करने के बाद दूसरा कॉस्ट्यूम देख रही होती है, तभी उसके सामने केगो आता है और कहता है कि थैंक यू, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही हो। तो यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो एंगेजमेंट हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड की थी और अब उन्होंने तोड़ दी है तो वो भी उनकी मर्जी है। मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। केगो जब यूरी की ये सब बातें सुनता है तो एक पल के लिए उसको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो यूरी उसे अपना एक डिसीजन भी अपने आप से नहीं लेने देती थी, वो आज एंगेजमेंट टूटने पर भी उससे इतने प्यार से बात कर रही है जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। दूसरी तरफ सोरा की बहन और काम्या साथ में बैठे होते हैं। तो सोरा की बहन सोरा को चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या बात है, आज वैसे तुम काम्या को यहाँ लेकर क्यों आए? जैसे ही सोरा की बहन ये बात पूछती है तो वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। तो सोरा की बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ में बात कर
लो। उसके बाद सोरा की बहन सोरा के सामने जाती है और उसके कान में हल्के से बोलती है, काम्या बहुत भोली है, उसे तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम उसे प्रॉपर्ली नहीं बताओगे कि तुम मुझसे पसंद करते हो। तो सोरा शर्माकर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोरा की बहन बोलती है कि तुम्हारी बड़ी बहन मैं, मुझे तुम्हारी एक एक चीज के बारे में पता है। उसके बाद सोरा की बहन वापस से चली जाती है। फिर सोरा काम्या से बोलता है कि तुम मुझसे पूछती थी ना कि मुझे ब्यूटी कंपटीशन क्यों अच्छा नहीं लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी बहन ने इसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा सफर किया है, इसीलिए मैं ये चाहता था कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट ना करो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी वो भी अच्छा है, और अगर नहीं करोगी तो फिर भी अच्छा है, बट इसके चक्कर में तुम अपने आप को कभी चेंज मत करना, और जो तुम हो तुम वही रहना, क्योंकि तुम जैसी भी हो एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तभी वहाँ पर सोरा की बहन उसकी बात सुन लेती है और सोरा को चिढ़ाते हुए बोलती है कि कब मेरा भाई इतना ज्यादा समझदार हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, और कहती है कि वेल डन, लगे रहो इसी तरीके से और ज्यादा समझदार होते रहो। आई थिंक काम्या के साथ रहकर ही तुम में ये इम्प्रूवमेंट आया है। उसके बाद काम्या बोलती है कि मुझे काफी टाइम यहाँ हो गया, आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है और सोरा भी उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ सोरा की बहन सोच रही होती है कि सोरा के लिए काम्या बिल्कुल परफेक्ट मैच है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद सोरा और काम्या साथ में घर जा रहे होते हैं तो काम्या सोरा से कहती है कि थैंक यू, आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, एक और दिन को तुमने मेरे लिए इतना यादगार दिन बना दिया। तो सोरा काम्या से कहता है कि कोई बात नहीं, बट मुझे तुमसे माफी मांगनी है। तो काम्या कहती है कि माफी, वो किस चीज की? तुम्हें याद है जिस दिन हम पहले दिन मिले थे और तुम मुझसे टकराकर गिर गई थी, तो उस दिन मैंने तुम्हें मोटी कहा था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, लेकिन मैं ब्यूटी कंपटीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग ब्यूटी कंपटीशन में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। मुझे ब्यूटी कंपटीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन को इतना सबको सफर जो करना पड़ रहा था, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तो काम्या कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। केको बोलता है कि तुम मुझसे क्यों माफी मांगना चाहती हो? तो फिर काम्या बोलती है कि जिस दिन तुम मुझसे मिले थे और तुमने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, बट अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। फिर उसके बाद काम्या दोबारा सोरा से माफी मांगती है तो सोरा बोलता है कि अब क्यों माफी मांग रही हो? तो काम्या कहती है कि ये इसीलिए क्योंकि मैंने अब तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो सोरा कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो, तुम मेरी साइकिल पर बैठना चाहोगी? तो काम्या बोलती है कि ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है लेकिन ये बहुत डेंजरस है, इसीलिए रहने दो। तो फिर सोरा बोलता है कि ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर उसके बाद वो साथ में जा ही रहे होते हैं, तब तक उन दोनों को यूरी की फ्रेंड्स देख लेती है। वो सोरा और काम्या को साथ में देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन दोनों के वीडियो बनाकर यूरी को भेजते हैं। यूरी जैसे ही उनकी वीडियो देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि वो ये वीडियो केको को दिखाएगी, जिससे केको काम्या से नफरत करने लग जाएगा और उससे दूर हो जाएगा। तभी वहाँ पर केको भी आ जाता है तो यूरी केको से बोलती है कि केको देखो काम्या को सोरा के साथ कैसे जा रही है, देखो कोई और जगह नहीं मिल रही होगी उनको साथ में घूमने के लिए, पब्लिक प्लेस पे साथ में घूम रहे हैं। तो केको उन दोनों को साथ में देखता है तो उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो यूरी के सामने कुछ भी नहीं बोलता है और मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो यूरी से कहता है कि जब भी तुम काम्या के बारे में बात करती हो तो तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, और ऐसा कहकर वो यूरी की ही बेइज्जती मारकर वहाँ पे से चला जाता है। और यूरी को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि केको कहना क्या चाहता था। इस सब के बाद यूरी को काम्या पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद जब काम्या अपनी क्लास की सफाई कर रही होती है तो यूरी उसे चुपके से देखती है बहुत ही गुस्से वाली नजरों से, और वो उसका फ्री होने का वेट करती है और फिर वहाँ पे से चली जाती है। तभी वहाँ पर केको भी आता है और केको भी काम्या को सफाई करते हुए देखता है तो उसको काम्या को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो काम्या को थोड़ी देर के लिए देखता है, उसके बाद वो वहाँ पे से चला जाता है। क्लास साफ करने के बाद काम्या और हिमारी साथ में अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है। तो यूरी काम्या से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद वो काम्या का हाथ पकड़ती है और खींचकर उसको स्कूल के टेरेस पर लेकर आ जाती है। टेरेस पर सोरा भी होता है और वो अपनी किताब पढ़ रहा होता है। यूरी को काम्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सोचती है कि आज तो वो काम्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। काम्या यूरी से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो यूरी कहती है कि इतना ज्यादा डम मत बनो, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी और केको की एंगेजमेंट टूट गई है और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम कितनी ज्यादा भोली होगी। तो काम्या कहती है कि इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? तो यूरी कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? पहले तुमने केको के साथ फ्लर्टिंग की और जब उसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी तो उसके बाद तुम सोरा के साथ फ्लर्टिंग करने लग गई। काम्या बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर यूरी कहती है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम सबसे पहले सब लड़कों के सामने जाकर इस छोटे से स्कार की वजह से सिंपैथी लेती हो, उसके बाद उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती हो। यही तुम्हारी प्लानिंग है ना? इसके लिए तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तो ये स्कार तुम्हारे फेस पर हुआ है।
तुमने सोचा होगा कि तुम मुझे रास्ते से हटा दो और खुद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाओ। तुम एक बहुत ही मतलबी लड़की हो। तो काम्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि इस स्कार को पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि केको और सोरा मुझे क्यों पसंद करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब सुनकर मैं खुश हूँ? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। केको और सोरा दोनों ही इतने कूल और कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ मैं, मुझ में तो पहले भी कॉन्फिडेंट नहीं था, और जब से ये स्कार मेरे फेस पर हुआ है तब से तो मेरे पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। खुश होने की वजह मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि मैं ही क्यों। सोरा भी काम्या की बात सुन रहा होता है। फिर यूरी कहती है कि तुमको क्या लगता है केको और सोरा की तरह मैं भी तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, ये झूठे आंसू उन्हीं के सामने जाकर दिखाना। सोरा जब यूरी की ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और वो उसके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ से तभी वहाँ पर केको भी आ जाता है और केको यूरी से कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम सुबह से इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही थी। यूरी, तुम्हें काम्या से प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम मुझसे पसंद नहीं करती हो तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है उससे बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें ये कोई अलाउ नहीं करता कि तुम काम्या से इस तरीके से बात करो। फिर केको काम्या से बोलता है कि क्रिसमस के दिन मैंने तुम दोनों को देख दिया था, जिस दिन सोरा ने तुम्हारे लिए अपना लव कन्फेस किया था। बट तुम हमेशा अपने आप को ऐसा क्यों समझती हो कि तुम खुश नहीं हो? काम्या, तुम अमेजिंग हो, बस तुम्हें कॉन्फिडेंट की कमी है। जिस दिन तुम मेरे साथ आई थी तो तुमने मुझे कहा था कि आज से तुम अपने आप से कभी भी हेट नहीं करोगी। जो तुमने उस दिन कहा था वो सब झूठ था। काम्या, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? तुम वो सब कर सकती हो जो तुम चाहती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे स्कार की वजह से तुम पे क्या बीतती है। काम्या बोलती है कि ये बोलना आसान है कि तुम मेरी फीलिंग जान सकते हो, लेकिन असल में तुम मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं जान सकते कि मुझ पर इस स्कार की वजह से क्या बीतती है। फिर केको कहता है कि मैं जान सकता हूँ। तो काम्या बोलती है कि तुम कभी नहीं जान सकते क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो, कूल हो, और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो केको कहता है कि तुम मेरे बारे में बिना जाने समझे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानना चाहते हो ना मेरी सच्चाई? तो वो अपनी जेब से फोन निकालता है और काम्या को और सबको अपनी फोटो दिखाता है पहले की। सभी उसकी पहले की फोटो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। किसी को भी विश्वास ही नहीं होता है कि वो केको है। उसके बाद केको कहता है कि पहले मेरे फेस पर भी स्कार था, लेकिन अब ये जो मेरा फेस है, ये फेस अच्छा बस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हुआ है। आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक केको के बेस्ट फ्रेंड को भी ये नहीं पता था। सभी केको की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।